अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं। तकरीबन 12 बजे का टाइम है और न्यूयॉर्क में हो चुकी है बहुत ज़्यादा ठंड। एकदम से ठंड आई है और नाश्ता मैं कर चुकी थी, लेकिन अभी मुझे यहाँ पे मैंने अंडा बॉयल कर लिया था और दूध ले लिया था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। और धूप भी निकली हुई थी, लेकिन हवा भी इतनी ज़्यादा चल रही थी। और एकदम से जो ठंड आती है ना, वो फिर आपसे बर्दाश्त नहीं होती। और अमेरिका में वैसे भी बहुत बहुत शदीद ठंड पड़ती है। हम जो पाकिस्तान से आए हुए होते हैं, हम लोग बिल्कुल भी यूज़ टू नहीं होते। और मैं वैसे भी कराची से हूँ, तो कराची का वेदर तो ऐसा है कि ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है। और मुझे काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पर आए हुए, तकरीबन 10 साल होने वाले, लेकिन फिर भी मैं यहाँ की ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाती। और वो जो गैप आ जाता है ना, गर्मियाँ होती हैं और 6 मंथ के बाद फिर जब ठंड आती है ना, तो वो जो गैप हो जाता है उसकी वजह से आपकी आदत और भी ख़त्म हो चुकी होती है। और यहाँ पे आज मैंने डीप क्लीनिंग सुबह ही कर ली थी, क्योंकि आज मुझे पूरे घर की डीप क्लीनिंग करनी थी। घर को बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ करना था। और जो लोग मेरा शुरू से व्लॉग देख रहे हैं, वो लोग जानते हैं कि मैं घर को सिर्फ़ और सिर्फ़ हफ़्ते में 2 दफ़ा ही डीप क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे घर इतने ज़्यादा गंदे नहीं होते, जैसे डस्ट वगैरह भी नहीं आती, तो रोज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो सच्ची बात है, इतना टाइम भी नहीं होता कि आप रोज़ घर को करो, क्योंकि पाकिस्तान में आपके लिए ये आसानी होती है कि हेल्पर आपके पास मौजूद होते हैं, तो आप रोज़ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं होता। और खाने में आज मैंने बनाया था आलू गोश्त, और साथ ही मैंने इसके वाइट राइस जो होते हैं वो बॉईल कर लिए थे, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरे हस्बैंड का दिल चाह रहा था और उन्हें आलू गोश्त वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और अभी मैं आई थी यहाँ पे अपने बेटे को पिक करने के लिए, क्योंकि वो आज अपनी फ्रेंड की तरफ था, उसको बास्केटबॉल के लिए जाना था अपनी फ्रेंड के साथ। तो बस हम लोग आए थे उसको पिक करने के लिए। और जब बच्चे घर पे नहीं होते ना, तो बहुत ज़्यादा सुना लगता है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। बस मेरा दिल चाहता है कि बस जल्दी से वो आ जाए जहाँ भी हो, क्योंकि एक वीकेंड ही होता है जिसमें हमारा एक फ़ैमिली टाइम होता है, हम सब मिलकर गुज़ारते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि वीकेंड हमारा फ़ैमिली के साथ एक साथ ही गुज़रे। घर हम आ चुके थे और मैं अपने बेटे को बना के दे रही थी ये चिकन सैंडविच। इसमें मैंने बस चिकन को बॉयल किया था और उसमें मेयोनीज़ मिक्स कर दिया था, कुटी काली मिर्च डाल दी थी। और ये सैंडविच इतने क्विक और इतने मज़े के होते हैं ना, कि अगर आपके पास ये मिक्सचर बना हुआ है, तो आपको जब भी दिल चाहे आपके बच्चों का कुछ खाने को, तो आप इसे फ़ौरन बना के देते हैं। बच्चे बोर नहीं होते और बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से इन सैंडविचेस को पसंद करते हैं। और ये कोल्ड सैंडविचेस होते हैं, आप इसे बना के फ्रिज में भी रख सकते हैं, तो ये बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन मुझे लगता है लंच आइडिया भी है। और अभी हम लोग जा रहे थे बाहर, क्योंकि आज हमने कुछ फ्रेंड्स के साथ मिलके प्रोग्राम बनाया था। एक इंडियन रेस्टोरेंट है यहाँ पे, बहुत ही ज़बरदस्त था वहाँ पे जाने का, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। कुछ फ्रेंड्स ऐसे थे जिनके साथ हमारी गैदरिंग नहीं हुई थी, और वो हमारे फैमिली फ्रेंड्स थे। तो बस अभी हम लोग जा रहे थे यहाँ पे, और ये इंडियन रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है। अच्छा, अक्सर लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं या इंडिया में रहते हैं, वो ये सवाल ज़रूर पूछते हैं कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल होती होगी देसी खाना खाने के लिए या देसी चीज़ें खाने के लिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोगों को बहुत आराम से यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। हाँ, अगर कुछ साल पीछे चले जाएँ, 20-25 साल पहले, तो वाक़ई बहुत प्रॉब्लम थी। जैसे मेरी मदर इन लॉ जब यहाँ पर आई थी, तो वो ये कहती थी कि यहाँ पे देसी बिल्कुल भी स्टोर कोई नहीं था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे घर के आस-पास, जिस एरिया में मैं रहती हूँ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा देसी स्टोर हो गए हैं। खाने-पीने के हलाल फूड बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। और ये इंडियन रेस्टोरेंट है, और यहाँ पे मिठाई, पकौड़े, देखिए मैं आप लोगों को हर चीज़ दिखा रही हूँ, बहुत सब कुछ बहुत आराम से मिल जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि हमें देसी चीज़ें खाने के लिए या हलाल फूड खाने के लिए हमें बहुत दूर जाना पड़ता है। हाँ, अभी भी बहुत सारे एरिया ऐसे हैं अमेरिका में, स्टेट ऐसी हैं जहाँ पे ये चीज़ें आसानी से नहीं मिलती। लेकिन मैं क्योंकि न्यूयॉर्क में रहती हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ न्यूयॉर्क की चीज़ें शेयर करती हूँ। तो न्यूयॉर्क में अब चीज़ें बहुत आराम से मिल जाती हैं। आप लोगों को कुछ भी खाना हो, आराम से मिल जाता है। और ये देखें, मिठाइयाँ, तरह-तरह की मिठाइयाँ, इवन कि ये वो मिठाइयाँ जो मैंने कभी पाकिस्तान में भी नहीं देखी थी। काजू की बर्फ़ी, कतली, ये चिप्स, निम्को, जो कि मेरे बहुत फ़ेवरेट होते थे और मैं पाकिस्तान में बहुत शौक़ से खाती थी। और तो यहाँ पे भी ये चीज़ें बहुत आराम से मिल जाती हैं। और ये एक इंडियन रेस्टोरेंट है और इनका एक अपना कल्चर है, इनकी एक अपनी चीज़ें हैं, और इतनी अच्छी-अच्छी उन्होंने चीज़ें रखी होती हैं। यहाँ पे इनके पास मिठाई के जो बॉक्स रखे हैं, वो इतने खूबसूरत होते, इतने प्यारे हैं। और ये देखें कितनी कलरफुल सी मिठाइयाँ पड़ी हुई हैं, और ये बिल्कुल फ्रेश बनी हुई होती हैं।
और ये जो इंडियन रेस्टोरेंट में पालक पनीर मिलते हैं और साथ इनके जो देसी घी के पराठे और मेथी के पराठे होते हैं, मतलब सारे ये लोग वेजिज़ की चीज़ें बनाती हैं, तो इनके बहुत वैराइटीज़ होती हैं। और मुझे नहीं लगता कि हम पाकिस्तानी इतने अच्छे जो वेजिटेबल की चीज़ें होते हैं वो बना सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे हमें सारी चीज़ें बहुत आराम से मिल जाती हैं और मज़े-मज़े के खाने मिलते हैं। और ये देखें, ये हम लोगों ने ऑर्डर किया था, ये थे चने भटूरे, हलवा पूरी, समोसे, पापड़ी चाट। अच्छा, ये चने जो भटूरे थे ये मैंने फ़र्स्ट टाइम अमेरिका में ही आके खाए थे, मैंने पाकिस्तान में बिल्कुल इनका नाम भी कभी नहीं सुना था। बिल्कुल ये पूरी के बहन-भाइयों की एक किस्म है, लेकिन ये थोड़े उससे मोटे होते हैं और मुझे आई थिंक पूरी से ज़्यादा अच्छे लगते हैं ये। तो पाकिस्तानी फ़ूड हो, इंडिया का फ़ूड हो, बांग्लादेशी फ़ूड हो, मतलब हर फ़ूड का एक अपना मज़ा होता है। एक उनके जो कल्चर है उसके लिहाज से उन्होंने चीज़ें डाली होती हैं, बनाई होती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको हर तरह का खाना, हर चीज़ ज़रूर टेस्ट करनी चाहिए। ज़िंदगी एक ही बार मिली है, दुनिया में हम एक ही दफ़ा आए, तो हर चीज़ को आपको भरपूर एंजॉय करना चाहिए। और बहुत अच्छा टाइम गुज़रा, बहुत एंजॉय किया फ्रेंड्स के साथ। और इसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड आज गए थे ग्रॉसरी करने के लिए, क्योंकि करीब में ही एक सुपरमार्केट की, तो हम लोगों ने सोचा कि ग्रॉसरी भी कर ली जाए, क्योंकि ग्रॉसरी जो देसी ग्रॉसरी होती है उसके लिए हमें थोड़ा-सा दूर जाना पड़ता है। ज़्यादा दूर नहीं, 10 से 15 मिनट की ड्राइव हमें करनी पड़ती है। तो यहाँ पे बस मैं चीज़ें ले रही थी, क्योंकि देसी जो दूसरे स्टोर्स हैं अमेरिकन, वो तो हमारे घर के आस-पास बहुत हैं। लेकिन देसी स्टोर भी हैं, लेकिन वो छोटे हैं। अगर आपको कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे फ्रोज़न आइटम हो गए, नान वग़ैरह या सब्ज़ियाँ, तो उसके लिए हमें 10-15 मिनट की ड्राइव करके आना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है स्टोर्स में, अगर आप इंडियन स्टोर गए हो या पाकिस्तानी स्टोर गए हो या बांग्लादेशी स्टोर गए हो, तो वहाँ पे आपको हर कंट्री की चीज़ें बहुत आराम से मिल जाती हैं। जैसे मैं अभी इंडियन स्टोर पे आई हुई हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे पाकिस्तानी सारी चीज़ें बहुत आराम से मिल जाएंगी। जैसे शान के नशों के मसाले मिल जाएंगे, और ना फ्रोज़न जो चीज़ें हैं पाकिस्तान की वो मिल जाएंगी। और उसके अलावा जो मिठाई होती है, जैसे कसर शरीर की मिठाई यहाँ पे अब आने लग गई है, वो बहुत आराम से मिल जाती है। तो ये चीज़ एक बहुत अच्छी लगती है मुझे यहाँ पे। और जी, घर आ गए थे और घर आने के बाद मैंने यहाँ पे की लॉन्ड्री, क्योंकि मेरे बेटे को कुछ कपड़े चाहिए थे जो कि बहुत ज़रूरी थे और उसको पहनने थे, तो वो मुझे वॉश करने थे। और उसने मुझे इस टाइम बताया कि मुझे मामा वो कपड़े चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने ग्रॉसरी भी समेटी और हम लोग वापसी में पिज़्ज़ा ले आए थे, क्योंकि मेरे बेटे को समोसे, चाट और ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। खा लेता है लेकिन इतने ज़्यादा शौक से नहीं खाता, तो हमने उसके लिए वापसी में पिज़्ज़ा ले लिया था। और आज मैंने इतना नमकीन खाया था कि मुझे एकदम से बहुत ज़्यादा मीठे की क्रेविंग हो रही थी। और मीठे में मेरे पास इस वक्त कुछ भी नहीं था, सिर्फ ये चॉकलेट्स रखी हुई थी। और मैं अपने हस्बैंड से यही कह रही थी कि हम लोगों ने इतना मतलब नमकीन खाया और हम लोगों ने मीठा नहीं खाया। और ये गाजर देखें, आज जो मैं ग्रॉसरी कर आई हूँ उसमें मैंने इतनी बड़ी गाजर ले ली, और मेरे हस्बैंड कह रहे हैं मेरे बिल्कुल हाथ जितनी गाजर है, ये इतनी बड़ी आपने ले ली है कि क्रिकेट खेलने के काम आएगी। और किचन को भी मैंने बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था, क्योंकि मैं रात सोने से पहले किचन को अच्छी तरह साफ़ करके सोती हूँ, बर्तन वगैरह वॉश कर लेती हूँ। वैसे तो आज किचन मैंने सुबह में ही बस यूज़ किया था खाना पकाते हुए, उसके बाद तो हमारा सारा दिन आज बाहर ही गुजरा है। लेकिन जो थोड़ा बहुत भी था वो मैं साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि जब मैं सुबह उठूँ तो मुझे किचन ख़ास तौर पे नीट एंड क्लीन मिले। और चॉकलेट भी मैंने उठा ली थी अपने लिए 3-4, और अब मैं आ गई थी अपना फेवरेट शो देखने के लिए। और साथ ही मैं अपने चॉकलेट को भी इंजॉय करूँगी और आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। खुदा हाफ़िज़।